टू सार्थक क्लास। बच्चों आज हम क्लास 11 फिजिक्स का गति के समीकरणों की उत्पत्ति ग्राफी विधि से किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये OX और OY, OX को समय अक्ष बोलते हैं, OY को वेग अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये AB जो है ये ग्राफ है। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति से गतिमान है और उसका ये AB जो है एक ग्राफ प्राप्त होता है जो कि एक सरल रेखा है और समय अक्ष के साथ में ये झुका होता है। ठीक है, तो ये A जो है t इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति है, t इक्वल टू t पर वस्तु की स्थिति B है। अब ये AB एक ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, B से OX पर लंब डालते हैं, B से OY पर एक लंब डालते हैं PE और A से एक लंब डालते हैं BD के ऊपर। ठीक है, तो ग्राफ से OA और BD, ठीक है, OA जो है U को दर्शाएगा, BD जो है V को दर्शाएगा। OA इसके समांतर है CD, तो ये दोनों का मान क्या होगा, यहाँ से U होगा। OD और AC, ये OD और AC इसका मान लेंगे T, BD और ये OE इसका मान क्या होगा V और BC का मान, ये मान कैसे निकलेगा, टोटल इस मान में से BD में से इतने को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा V माइनस U। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ग्राफ बनाना है। अब गति का जो द्वितीय समीकरण है इसको ग्राफ विधि से किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, इसको S से दर्शाते हैं। ये किसके बराबर होगा, VT ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो वस्तु का विस्थापन किसके बराबर होगा, ये VT ग्राफ और ये समय अक्ष इसके बीच में जो घिरा क्षेत्रफल है इसके बराबर होगा। अब इसके अंतर्गत दो ठोक आकृति आ रही है, एक त्रिभुज और एक आयत, तो इसी को बराबर करके लिखेंगे S बराबर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस ये एक आयत है ACDO, आयत ACDO का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो BC है इसको लेंगे आधार और पहले सूत्र लिख देते हैं, त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, पहले सूत्र लिख देते हैं आधार गुना ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, पहले सूत्र लिख देते हैं 1/2। अब आधार किसको मानेंगे, BC को मानेंगे, तो यहाँ पे BC गुना ऊंचाई किसको मानेंगे, ये जो लंब डाला है इसको ऊंचाई बोलेंगे AC प्लस आयत के लिए लंबाई किसको लेंगे, OD को ले लो या AC को ले लो, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, और चौड़ाई किसको लेंगे, OA को लेंगे। ठीक, अब ग्राफ से मान को रखते जाते हैं, 1/2 BC का मान ये यहाँ से मिल जाएगा V माइनस U, ये हो जाएगा V माइनस U। AC का मान ये A और C, इसका मान कितना है T, तो यहाँ पे T रख देंगे प्लस OD का मान यहाँ से कितना है T, ये भी T है तो यहाँ पे T रख देंगे गुना OA का मान क्या है U और ये S बराबर 1/2। अब गति के प्रथम समीकरण का उपयोग हमको यहाँ पर करना है, गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, ये जो V माइनस U है इस V माइनस U को हमको हटाना, तो V बराबर U प्लस AT होता है। अब U को इधर पक्षांतर करेंगे तो V माइनस U बराबर क्या आ जाएगा AT। अब क्या करेंगे, ये जो V माइनस U दिख रहा है इस V माइनस U के जगह में रख देंगे AT, तो यहाँ पे रख देंगे AT गुना T प्लस इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा UT। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे S बराबर पहले आएगा UT प्लस हाफ, इन दोनों गुणा करेंगे ये हो जाएगा AT स्क्वायर। इस प्रकार से हमको गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा, यही गति का द्वितीय समीकरण है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।